नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। मैंने आपको पहले 6 पार्ट दिया हुआ है, 6 वीडियो दिया हुआ है आपको। आज हम लोग 7वें पार्ट में सीखेंगे औसत चाल के बारे में कि औसत चाल जब दूरी सेम होता है। तो देखिए, तो हम आपको सिखाते हैं, इसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन। पहले तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे कि देखिए, पहले तो हम लोग कुछ सीख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर हमारा चल रहा था इसमें। अब आगे धीरे धीरे इसमें भी वीडियो आपको मिलने लगेगा। तो देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आज जो हम लोग सबसे पहला बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आज औसत चाल के बारे में। और औसत चाल भी उस तरह का जब दूरी समान होता है, मतलब एक ही दूरी को जब हम अलग अलग चालों से तय करते हैं तो औसत चाल कैसे निकलता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा आपके आते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कि पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले यहाँ टाइटल डाल दे रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, इसी को हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? औसत चाल। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? तो नॉर्मली औसत एवरेज स्पीड होता है आपको टोटल डिस्टेंस ऊपर रखा जाता है, और नीचे में आपको, मतलब टोटल डिस्टेंस का मतलब हिंदी में आप कुल दूरी बोलेंगे, कुल दूरी ऊपर रखा जाता है। और टोटल डिस्टेंस ऊपर, और नीचे में आप रखेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। जो इसका मतलब ये है कि औसत चाल का जो फार्मूला होगा हमारा, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, कहीं भी लगता है। औसत चाल क्या होता है कि ऊपर में हम रखेंगे टोटल डिस्टेंस और नीचे में रखेंगे कुल टाइम, मतलब ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में टाइम। ऊपर में कुल दूरी, नीचे में कुल लगा समय। तो देखेंगे हम लोग, ये फार्मूला आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होता है। ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, दूरी सेम हो नहीं हो सब पे लगता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे औसत चाल निकालेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब दूरी समान हो। जैसे कि देखिए, हम आपको थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहे हैं। देखिए, एक न्यू पेज ले रहे हैं आपको सिखाने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक दूरी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल कोई भी दूरी ले लेते हैं। एक दूरी ले लिए डी, इसको ले लिए डी किलोमीटर, ठीक है। एक दूरी क्या ले लिए? डी ले लिए। और बोले कि अगर एक आदमी इस दूरी को x किलोमीटर पर घंटा के चाल से जाता है, x किलोमीटर पर घंटा के चाल से जाता है, और उधर से अगर हम बोले कि y किलोमीटर पर घंटा के चाल से आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग चाल यूज किया आदमी, जाने वक्त x किलोमीटर और आने वक्त y किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि एक ही दूरी, मतलब दूरी d ही है। d इसलिए क्योंकि डिस्टेंस है तो d मान लिए हैं। तो ये पूरा जो दूरी है, आप ध्यान देंगे, जाने वक्त x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब गया तो x के स्पीड से गया, और जब वहाँ उधर से वापस लौटा तो किस स्पीड से लौटा? y किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से लौटा। तो आप देखेंगे एक ही दूरी को जब दो अलग अलग चालों से तय किया जाएगा, मतलब गया भी वही दूरी तो आएगा भी तो वही दूरी ना है, डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ पे एक आप फार्मूला आप देखेंगे कि यहाँ एक फार्मूला आप याद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जो औसत चाल होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो औसत चाल होता है वो बराबर होगा, औसत चाल जो होगा वो बराबर होगा इसमें कि 2xy बटा में x प्लस y। अच्छा, यहाँ x और y क्या है? तो कहेंगे x जो है पहली चाल है और y जो है यहाँ दूसरी चाल है। तो ये फार्मूला अगर आप रटेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। ये फार्मूला से आप टाइम बचा सकते हैं। और ये फार्मूला कैसे आया हम ये भी आपको बता देंगे, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप समझ सकते हैं औसत चाल का फार्मूला क्या होगा, 2xy बटा में x प्लस वाई। और ये कब लगेगा? जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस सेम होगा तो ही लगेगा। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। डिस्टेंस सेम होगा तो बात होगा।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस सेम हो, मतलब एक ही दूरी को जब दो अलग अलग, जरूरी नहीं है कि गया और उधर से आया, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन, ये भी देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक दूरी, मान लेते हैं कि एक दूरी d है, ठीक है, और इसको गया है मान लेते हैं x के स्पीड से, x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। एक और दूरी अलग से ले लीजिए और ये दूरी भी आप d ही ले लीजिए, और इस दूरी को गया है आपको y किलोमीटर पर आवर। तो ये भी तो वही बात हो गया कि एक ही दूरी, देखिए इसमें क्या था, एक दूरी में गया और आया तो d ही तय किया। यहाँ मान लिया कि ये दूरी भी गया, एक दूरी गया x के स्पीड से तो भी वो d ही था, और एक और दूरी गया वो आगे और आगे गया तो वो भी कितना था, d ही था। तो ज़रूरी नहीं है कि गया और आया बोला जाए, हो सके कि दोनों जा ही रहा हो और दोनों दूरी समान हो तो भी ये फार्मूला लगेगा। केवल याद रखिएगा कि डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम रहेगा, चाल अलग अलग, तो ये फार्मूला लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं गया और आया, हो सके कि एक दूरी ऐसा, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 100 किलोमीटर है, तो 100 किलो शुरू के 100 किलोमीटर में गया तो x चाल से गया, और बाद का जो 100 किलोमीटर गया बाद में फिर 100 किलोमीटर गया, और ये किसके चाल से गया, y के चाल से गया। तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा, यहाँ औसत चाल बराबर क्या होगा, 2xy बटा में x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई। आप चाहें तो इस फार्मूला को हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे एक अलग पेज में, और बाद में हम लोग इसमें एक और बात है, ज़रूरी नहीं कि 2 ही चाल होगा, इसमें आपको ना 3 चाल 4 चाल पे भी बात होता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि इस फार्मूला को आप प्रूफ करें, देखिए यहाँ पे प्रूफ थोड़ा सा सीख लीजिए, आपको काम तो आएगा ही। कंपटीशन में क्या होता है ना, काम प्रूफ नहीं आएगा लेकिन आपका दिमाग बढ़ जाएगा। अगर आप प्रूफ सीखेंगे ना तो माइंड एक्सपेंड करता है। तो आप देख लीजिए, हम आपको बनाएंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। अगर हम लोग यहाँ देखें कि अभी हम लोग क्या देखें कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप अभी फार्मूला सीखे कि टोटल जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखा जाएगा और नीचे में टोटल टाइम नीचे रखा जाएगा। यही तो हम लोग अभी पढ़े कि टोटल डिस्टेंस ऊपर और एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें तो गया d आया d, तो टोटल जोड़ी d और d मिल के टोटल डिस्टेंस जो होगा d प्लस d होगा। आप कह सकते हैं 2d ही लिख दीजिए सीधा, वो भी सही है। और अगर आप देखें टोटल टाइम, तो अगर कोई बोलेगा यहाँ टाइम कितना लगा है, तो आप देखेंगे d दूरी जाने में, d दूरी गया है और किस स्पीड से, x के स्पीड से, तो यहाँ टाइम समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। अच्छा यहाँ पे टाइम 2 देख लीजिए कि दूसरा टाइम क्या लगा है, तो ये d बटा y लगा है क्योंकि d दूरी गया है y के स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल ही तो होता है, तो दूरी d चाल y। तो हम बोलेंगे टोटल टाइम क्या हो गया, तो हम बोलेंगे कि टोटल टाइम जो होगा वो d बाई एक्स प्लस डी बाई क्या होगा y। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, उस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे, इधर साइड सॉल्व कर दे रहे हैं, तो उस वाले को सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो 2d आएगा और नीचे में आपको क्या आएगा, आप d कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, आएगा कि नहीं। और आप d से d काट लेंगे तो यहाँ पे नीचे जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर में तो 2 आएगा और नीचे में आप लॉसर लीजिएगा तो एक्स वाई लॉसर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस एक्स लिखिए चाहे x प्लस y लिखिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो आएगा कितना आएगा, ऊपर में आ जाएगा 2xy और नीचे में क्या आ गया, x प्लस वाई। तो यही तो हमारा था, यही तो फार्मूला है। तो अगर आप इसको देखिए एग्ज़ाम टाइम में इतना नहीं हो पाता, आप फार्मूला रट लीजिए कि औसत चाल बराबर 2 अलग अलग चाल दिया रहेगा तो 2xy बटा में x प्लस वाई। और इसको भी बनवाने में हम आपको बहुत सारा टेक्निक भी बताएंगे और इसमें 3 चाल और 4 चाल वाला भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। अच्छा देखिए, इसी को ना एक और चीज़ देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, बस जबकि हम लोग उसका यूज बहुत कम करेंगे, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक दूरी d है, इसको x के स्पीड से गया है, ठीक है, एक और दूरी d ही है, यहाँ दूरी सेम रहेगा तो ही बात हो रहा है, ये y का। और अगर दूरी सेम नहीं रहेगा, आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा हम आपको वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे। पहले जो सिखा रहे हैं वो सीखिए, धीरे धीरे उसको अलग वीडियो में बना दिया जाएगा। x y और ये मान लेते हैं z, और कहेगा यहाँ भी दूरी कितना है
डी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक ही दूरी को यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, मतलब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया गया है कि नहीं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे जो औसत चाल का फॉर्मूला, जबकि हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, बस जान लीजिए आप, यूज हम लोग इसको शॉर्ट, इससे भी शॉर्ट करेंगे हम लोग। यहाँ औसत चाल का जो फॉर्मूला होगा नॉर्मली लिखा जाता है कि 3xyz, इसको हम लोग यूज नहीं करने वाले, हम आपको इससे भी शॉर्ट बताएंगे। xy प्लस वाई जेड, ये भी प्रूफ हो जाएगा अगर आप बनाएंगे उसी तरह से, ये भी प्रूफ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपको औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा फार्मूला? औसत चाल का। तो 3 चाल वाला फार्मूला भी आप देख लीजिए। अब 4 चाल बहुत ज़्यादा आता है तो हम लोग 3 चाल वाला भी फार्मूला बिना यूज किए बनाना सिखाएंगे आपको, तो इतना कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, एक द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या बोला है, नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली रेलगाड़ी। अच्छा देखिए नागपुर से इलाहाबाद जो जा रही है स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर की गति से जाती है, तथा वापस कितना से आती है, 150 के स्पीड से आती है। तो कह रहा है यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल जो तरीका होगा, अगर आप बनाएंगे तो क्या तरीका से बनाएंगे हम लोग, एक तरीका क्या लगा सकते हैं कि जब एक ही दूरी को, क्योंकि नागपुर से इलाहाबाद गया है और उधर से फिर आया है, तो दूरी तो एक ही तय किया है, और 2 अलग अलग चाल से, एक 100 के स्पीड से एक 150। तो हम बोलेंगे अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाएगा तो जो औसत चाल होगा बाबू, जो औसत चाल होगा वो क्या हम लोग पढ़े थे कि 2xy बटा में क्या पढ़े थे, x प्लस वाई, ये पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप लगा लीजिए। आप लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मतलब पहला चाल दूसरा चाल को गुना कीजिए, तो 100 गुना 150, और नीचे में दोनों को प्लस करके लिखे, तो 100 और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 250 हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो अगर हम लोग देखें औसत चाल कितना होगा तो काट लेते हैं। जैसे कि किससे काट लीजिए, जैसे ये 0 से 0 आराम से कट रहा है, 25 चौके 100। तो अगर आप देखेंगे तो 15 चौके 60, 60 दूना 120। तो हम बोलेंगे जो हमारा यहाँ औसत चाल आएगा वो आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो ये तरीका हो गया जो आपको फार्मूला बताया, आंसर आपका क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग ना इसी को ना एलसीएम मेथड से भी करना आपको सिखाएंगे कि क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब 4 चाल 3 चाल आएगा तो एलसीएम मेथड से आप कीजिएगा ना तो काफ़ी इजी बनता है। तो उस मेथड को भी अब आप सीखिए कि एलसीएम मेथड क्या होता है और उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम मेथड सीखते हैं कि एलसीएम मेथड क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले तो इसको हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं आपको। अच्छा आप देखिए अगर बात करेंगे कि एलसीएम मेथड क्या है तो कुछ नहीं करना पड़ता है। आप क्या करेंगे ना कि आप जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के लॉसक के बराबर ले लेंगे। 100 और 150 के लॉसक के बराबर आप दूरी ले लेंगे। मतलब हम आपको बता रहे एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि ये जो हम आपको बता रहे हैं एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड से इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम मेथड से करने का क्या तरीका होगा कि आप जो स्पीड देगा ना, चाल देगा, उसका लॉसर निकालिए। तो 100 और 150 का लॉसर 300 आएगा। तो आप क्या करेंगे कि टोटल दूरी को आप 300 किलोमीटर मान लेंगे कि टोटल मतलब वहाँ से वहाँ तक की दूरी को कितना ले लिए 300। मतलब हम कह सकते हैं नागपुर और इलाहाबाद की जो दूरी है उसको क्या ले लिए 300। एक और बात, 2 वाला चाल वाला में एलसीएम मेथड आपको लग सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा तो फार्मूला है, लेकिन जब 3 चाल और चाल चार का बात होगा ना तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको एलसीएम मेथड। तो आप सीख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो सीखिए, हम बोल रहे हैं 300 किलोमीटर ले लिए क्या, नागपुर से इलाहाबाद की दूरी। जो लॉसा आएगा उसको हम लोग डिस्टेंस के रूप में लेंगे। अब अगर कोई बोले कि हमारा जो फार्मूला है औसत चाल, हम लोग एक फार्मूला सीखे थे ना, यूनिवर्सल फार्मूला। क्या फार्मूला था उसका
कि जो औसत चाल होगा, एक फार्मूला जो शुरू में सीखे थे, क्या सीखे थे? औसत चाल बराबर कि कुल दूरी ऊपर रखा जाता है। टोटल डिस्टेंस कहाँ रखिएगा? ऊपर। तो टोटल दूरी, कुल दूरी ऊपर रखा जाएगा और कुल लगा समय नीचे, कुल समय नीचे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि 300 किलोमीटर जा रहा है और 300 किलोमीटर फिर वापस आ रहा है, तो 300 300 600। तो हम बोलेंगे कि जो दूरी आएगा वो कितना आ गया? टोटल 600 किलोमीटर आ गया कि नहीं दूरी, क्योंकि 300 गया और 300 आया, तो टोटल दूरी 600, 300 300 600। अच्छा, अगर बात करेगा कोई चाल का तो ध्यान दीजिए, जाने वक्त वो चाल कितना लिया था? गया था 100 किलोमीटर के स्पीड से गया था, और उधर से आने वक्त किस स्पीड से आया है? 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा, अगर हम बोले कि यहाँ टाइम कितना लेगा, तो आप बोलेंगे कि 100 के स्पीड से 1 घंटा में 100 जाता है, तो 300 जाने में, तो 100 से 300 में भाग लगाइए, ये 3 आवर लेगा यहाँ। भाई 1 घंटा में 100 जाता है तो 300 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लेगा कि नहीं? आप 100 से इसमें भाग लगाइए, 3 बार में जाएगा, इसमें मतलब 3 घंटा यहाँ टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ जो टाइम ले रहा है 3 घंटा ले रहा है, और यहाँ जो टाइम लेगा वो कितना लेगा? तो हम बोलेंगे 150 से भाग लगाएंगे तो 300 में तो 2 घंटा लेगा कि नहीं? 2 घंटा। इसका मतलब जाने में वो 3 घंटा ले रहा है और आने में वो 2 घंटा, तो कुल मिला के 3 और 2 5, तो कुल लगा समय कितना आ गया? 5। तो हम कहेंगे इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो 600 को 5 से भाग लगाने पे आएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से 12 पंजे 60, 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप एलसीएम मेथड समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई एग्ज़ाम में आए तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अगर बच्चा कहे कि इतना सारा सर एलसीएम मेथड में लिखेंगे, नहीं बाबू, इतना नहीं लिखना होगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो विद इन सेकेंड इसको कर सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे 100 और 150 का लौसा कितना आएगा? 300, तो कुल दूरी 300 300, तो बोलेंगे 600। देखिए उसी चीज़ को हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अच्छा, अगर हम बोले 100 के स्पीड से 300 जाने में 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा जाने में लगेगा ना, और अगर उधर से 150 के 2, तो हम बोलेंगे कि 600/5। तो बस इतना ही करना पड़ेगा। आपको वो लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पूरा डिटेल कर दिए हैं ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बनाएगा, लेकिन उतना ही में हो जाएगा। 600 में 5 से भाग लगा दीजिए। तो हम लोग एलसीएम मेथड पे सारे सवाल को कर लेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे कि अगला सवाल देखिए, ये वाला। अच्छा देखिए, इसको भी आप देख लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा के आधे भाग को 6 किलोमीटर पर घंटा से और शेष आधे को 3। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, आधा को 6 से और जो बच गया उसको 3 से। इसका मतलब यहाँ भी तो दूरी सेम है, शुरू का आधा बाद का आधा, तो यहाँ दूरी सेम है। तो आप बोल सकते हैं औसत चाल क्या होगा। तो आप यहाँ पे आप 2 गो वाला है ना, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि जो औसत चाल होता है सर 2 गो वाला में, औसत चाल क्या होता है। तो हम बोलेंगे 2xy बटा में x + y। आप ये लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए। तो हम बोलेंगे 2 × x × y, इसका मतलब 6 × 3, और नीचे में 6 या 3 9। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? तो हम बोलेंगे आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। तो आपको हम बता रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन को करने के लिए 2 चाल जब भी देगा तो आपको क्या करना होगा, आप लगाइए 2xy बटा में x + y वाला रूल। अगर आप एलसीएम मेथड भी लगाएंगे तो यहाँ बनेगा, आपको ऐसा नहीं बनेगा। अगर कोई बच्चा सोचे कि एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, तो आप शुरू के आधे का ठीक है, 6 और 3 का लसा 6 होता है ना, तो आप दूरी क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। मतलब आधा दूरी 6, आधा दूरी 6, तो 6 और 6 12 किलोमीटर टोटल हो जाएगा एलसीएम मेथड से। और अगर आप देखेंगे कि 6 के स्पीड से 6 जाने में 1 घंटा लगेगा और 3 के स्पीड से 2 घंटा लगेगा, तो 12 बटा में 3। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब कुछ करना नहीं है आपको। लॉसा मेथड में इसका और इसका आपको एलसीएम लेना होता है। 6 और 3 का लॉसा 6 आएगा, तो आधा दूरी को 6 मानेंगे और आधा दूरी को 6, दोनों तो बराबर ही लेना होगा। तो 6 और 6 टोटल 12 हो जाएगा,
और अगर हम 6 के स्पीड से 6 किलोमीटर जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, और अगर हम 3 के स्पीड से 6 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं। तो 2 गो वाला में ना ये ज़्यादा बेटर रहेगा 2xy बटा में x प्लस वाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला, ये भी लग रहा है 2 गो वाला ही है, आप लगा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि 240 किलोमीटर 40 के स्पीड से गया है और अगला 240 किलोमीटर 60 के स्पीड से गया है, तो कह रहा है पूरा यात्रा जो है 480 का, 480 इसलिए बोला क्योंकि 240 मिला के 480 कुल यात्रा हो गया। तो यहाँ पे कितना औसत, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो दूरी दिया है 240 और ये 240, बस इतना जानिए कि दोनों दूरी यहाँ सेम है। बस इसीलिए आपको वहाँ 500 भी देता तो आंसर वही आता, 600 भी देता तो आंसर वही आता। तो दूरी 240 का मतलब दूरी सेम है और 2 अलग अलग चाल है। तो आप औसत चाल का फार्मूला लगा दीजिए। आप औसत चाल का क्या लगा देंगे, फार्मूला। तो हम बोलेंगे कि जो औसत चाल होगा वो क्या होगा, तो आप सीधा बोलेंगे कि 2xy, इसका मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब x जो है वो 40 होगा तो y कितना होगा 60। xy का मतलब चाल को बोला जा रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। तो 2xy बटा में x प्लस वाई, मतलब 2 इंटू दोनों चाल का गुना ऊपर और दोनों का चाल का योग नीचे रखा जाता है। अब आप इसको काट लीजिए, आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितना आ गया 48। मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए बदलेगा यहाँ से क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे कि जब एक ही, जब डिस्टेंस सेम हो और जब दो चाल अलग अलग हो तो 2xy वाला फार्मूला लगा के बटा में x प्लस वाई लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। तो आप देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसके आगे जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे, देखिएगा, मान लीजिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो इसमें आपको ध्यान देने में आपको दिखेगा कि क्या है। तो आप देखेंगे कि बोल रहा है एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3-3 किलोमीटर की लंबाई, यहाँ दिया है कि 3-3 किलोमीटर की लंबाई है, 3 लंबाई है, 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः आप देखिएगा 10 के स्पीड से, फिर 20 के स्पीड से और फिर 60 के स्पीड से। तो अगर आप यहाँ 3xyz लगाते हैं आपको टाइम लगेगा। आप ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करना पड़ता, आप देखिएगा, आप जानिएगा। कोई कहे ना तो 3 लगातार, देखिए एक और बात आप कह सकते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दिया, दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 दिया हो चाहे 4, खाली ये देखिए प्रत्येक 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, समझ रहे हैं बात को। 4 देता तो 4 4 4, तो दूरी कितना दिया है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल आप ये देखिएगा कि सबके लिए दूरी सेम है कि नहीं। तो यहाँ दूरी तो सेम है ना, कह रहा है 3 लगातार, मतलब 3 ठो लगातार लेना है और प्रत्येक 3-3 किलोमीटर, मतलब पहला दूरी भी 3, दूसरा दूरी भी 3 और तीसरा दूरी भी 3। आप यहाँ 3-3 बोला है, आप 4-4-4 ले लीजिए 3 बार, आप 5-5 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम मेथड लगाएंगे। आप यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाएंगे कि एलसीएम मेथड क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एलसीएम मेथड पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आप लॉसर ले लीजिए, जैसे कि 10, 20 और 60 का लॉसर 60 आएगा। तो आप कहिएगा 60 60 60 का 3 दूरी हो गया। ऐसे तो सीधा लिख सकते हैं कि 60 60 60 का, अगर देखिए 10, 20 और 60, आप ध्यान दीजिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ 60 है। तो जो चाल देता है ना उसका लॉसर ले लेते हैं। तो 10, 20 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा ना। तो सब दूरी आप 60 60 ले लेंगे। तो 60 60 60 3 बार जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 60 गुना 3 आएगा कि नहीं। 60 60 60 3 बार जोड़ेंगे। अच्छा सोचिए, देखिए शुरू के 60 अगर 10 के स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेगा ना, लगेगा 6 घंटे। अगर हम बोले जब फिर 20 के स्पीड से जाएगा 60 तो कितना लगेगा, 20 3 घंटे लगेगा।
और फिर अगर 60 के स्पीड से 60 जाएगा तो 1 घंटे लगेगा। तो आपका जो औसत चाल आएगा वो कितना आ गया, तो ऊपर में आपको दिखेगा 60 गुना 3 और नीचे में अगर आप ध्यान देंगे 6 3 9 1 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दे पा रहे होंगे आपका आंसर। तो आपको यहाँ 3XYZ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे किए तो हम इसको पूरा डिटेल में भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, जल्दी हो गया क्या। ये देखिए 18 आ गया, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो देखिए फुल डिटेल। फुल डिटेल आपको क्या बता रहा है, जैसे 3 दूरी लेना है ना, 1 दूरी, 2 दूरी और एक और दूरी लेते, 3 दूरी। ठीक है, 3 दूरी। अच्छा 3-3 किलोमीटर का बोला है, पर 3-3 मत लीजिएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप कोई भी दूरी ले लीजिए जो सेम है। तो ऐसा दूरी लेंगे जो 10 20 और 60 से कटे। तो 10 20 60 का जो लसा होता है, चाल का लसा 60 हो रहा है, तो आप इसको भी 60 किलोमीटर लेंगे शुरू का। इसको भी आप 60 किलोमीटर ले लीजिए और इसको भी आप कितना ले लीजिए 60। ये सब मन में हो जाता है, हम भले आपके लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है वो थोड़ा सा लिख देंगे तो समझ जाएगा उतना ही से। अब देखिए अगर हम इस 60 का बात करें, शुरू वाला जो दूरी है वो क्या चाल से तय किया है, 10 किलोमीटर का किया है कि नहीं, 10 के स्पीड से। देखिए अगला जो 60 होगा, अगला दूरी किससे चाल है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला कितना है 60 किलोमीटर पर आवर से। देखिए ये भले हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। अच्छा अगर हम बोले कि औसत चाल क्या होता है, तो आप बोलेंगे औसत चाल बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे औसत चाल अगर आपको बनाना है तो औसत चाल जो होता है, टोटल दूरी ऊपर रखा जाता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर। आप दूरी लिख लीजिए चाहे टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस आप ऊपर रखेंगे, कुल दूरी ऊपर, और टोटल जो टाइम होगा उसको नीचे रखा जाता है। यही तो फार्मूला आपको सिखाए हैं हम कि टोटल दूरी ऊपर, टोटल समय नीचे। यही तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे कुल दूरी कितना होगा, आप ध्यान दीजिए 60 60 60। तो हम बोल सकते हैं कि 60 60 60 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 60 गुना 3 कर ले, 180 हो जाएगा। यानी तो 60 60 60 भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो हम ऐसा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे अच्छा आप समझिएगा, यहाँ भले 3 किलोमीटर, अगर आप यहाँ 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेंगे तो भी वही आएगा, पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बस इतना देखिए कि दूरी सेम है ना, और उसके बाद दूरी जो है वो जो दिया जरूरी नहीं वो रखे, आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब 10 20 और 60 का लसन लीजिए, ईजी पड़ेगा। तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 60 60 60 कितना होगा 180। ऐसे कर लीजिए, चाहे आप बोलिए कि 60 60 60 3 बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा है 60 गुना 3 कर ले, तो हो जाएगा 60 60 60 टोटल दूरी 180 आ जाएगा गुना करके। अच्छा टोटल टाइम क्या होगा, तो आप देखिए टोटल टाइम के बारे में अगर बात कीजिएगा, तो अगर हम बोले कि 60 का स्पीड 60 किलोमीटर है और 10 के स्पीड से जाएगा, तो 60 किलोमीटर 10 के स्पीड से जाएगा, तो यहाँ टाइम क्या लेगा, तो आप बोलेंगे 60 बटा 10 टाइम लेगा। समय का क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल। तो कहेंगे ना कि यहाँ 6 घंटे लेगा। आप इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इतना आपको बुझना होगा। अच्छा अगर हम बोले कि ये वाला कंडीशन में टाइम कितना लेगा, तो आप बोलेगा कुछ नहीं सर, 60 में 20 से भाग लगा दीजिए, 60 में 20 से भाग लगा दीजिए, तो 20 तियां 60। यहाँ कितना घंटे लेगा, 3 घंटे लेगा। और यहाँ कितना टाइम लेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ जो टाइम लेगा 60 बटा में 60 कितना 1 घंटा लेगा। तो ये भले हम भाग लगा लगा दिखा रहे, पर इतना करना होगा क्या, इतना नहीं करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 6 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 1, तो 6 3 9 और 1 टोटल 10 घंटा। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 60 गुना 3 बटा में 10, तो 36 18। तो यही चीज़ को हम आपको डायरेक्ट बता दिए थे। तो इतना लिखिएगा, आप मन में कर सकते हैं जी, इतना सारा नहीं लिखा जाता, इतना लिखिएगा तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। आपको तो टाइम बचाना, आप सीधा कहेंगे कि देखिए एकदम ईजी है। आप क्या कहेंगे, शुरू कैसे करेंगे कि 10 20 और 60 का लॉस क्या होगा 60, तो 60 60 60 3 बार लेंगे तो कुल दूरी हो जाएगा 60 गुना 3। उसके बाद आप बोलिएगा 60 का, अगर 60 दूरी जाना है 10 के स्पीड से, तो टाइम कितने लगेंगे 6 घंटे। अगर हम बोले, देखिएगा टाइम कितने लग जाएंगे 6 घंटे लग जाएंगे। और अगर हम बोले 60 किलोमीटर जाना है 20 के, तो 20 तियां 60, तो 3 घंटा यहाँ लग जाएगा फिर। और फिर अगर हम बोले 60 के स्पीड से, तो एक यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो ये तो फुल डिटेल है आपको एलसीएम मेथड का, लेकिन बनाने का तरीका आपको ईजी हम बता रहे हैं। अब अगले सवाल पे जाएंगे। एक सवाल और बच गया, आप देखिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको उम्मीद है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को है तो क्या हम पूरा बनाने जाएंगे, इस बार आपको शॉर्ट नहीं बता दे रहे डायरेक्ट, आप समझिए उस बात को। अब बोला है कि एक कार 7-7 किलोमीटर की 4 दूरी, तो 7-7 किलोमीटर की बोला है ना, तो जरूरी नहीं आप 7 किलोमीटर 7 लीजिएगा, टाइम मतलब किल होगा, आपको बार बार आपको पॉइंट और कॉमन लेना पड़ेगा। आप सीधा कीजिए कि क्या दिया है, 10, 20, 30 और 60। अच्छा अब अगर हम देखें 10, 20, 30 और 60 का जो लॉस आएगा 60 आएगा ना, और 4 दूरी लेना है बराबर, तो हम कहेंगे कि सबको 60-60 ले लेते हैं, तो टोटल दूरी 60 गुना 4 हो जाएगी नहीं। अब देखिए कोई बच्चा कहे नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए ना, 60-60-60 4 बार लेंगे दूरी जो यहाँ 7-7 किलोमीटर दिया, हम जरूरी नहीं 7-7 नहीं यूज किया जाता है, नहीं तो लंबा पड़ेगा। आप ऐसा दूरी यूज करेंगे जो इन सबसे कट जाए, तो वो लसा ले लेंगे, तो हम बोलेंगे 10, 20, 30 और 60 का जो लसा आएगा वो 60 आएगा ना, तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर का दूरी लेंगे, तो 60-60-60 4 बार, तो गुना 4। अच्छा अगर हम 10 का स्पीड से 60 जाएं तो 6 घंटे लगेगा कि नहीं, 20 के स्पीड से अगर हम 60 जाएं तो 20 तियाई 60। अच्छा फिर हम 30 के स्पीड से 60 जाएं 2 लगेगा, और फिर 60 के स्पीड से जाएं 1। तो ये जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, औसत चाल का, तो हम बोलेंगे टोटल दूरी सर 60 गुना 4 हो जाएगा, और नीचे में 6 3 9 और 10 2 12, तो कहेंगे आंसर आ जाएगा आपका 12 पंजे 60, 5 चौके 20। तो देखिए कितना इजी बन रहा है एलसीएम मेथड। ये वाला में हम पूरा डिटेल नहीं लिख के आपको वही तरीका बताए हैं, वही तरीका इतना इजी। अब 4 चाल के लिए आप क्या लगाएंगे, आप दूसरा फॉर्मूला आपको एलसीएम मेथड से ही करना होगा, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि 6 3 2 1 कहाँ से आया था। 60 किलोमीटर अगर 10 के स्पीड से जाइएगा तो 10 छक्के 6 घंटे लगेगा, 20 के स्पीड से 60 जाइएगा क्योंकि 60-60-60 जाना है। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। हम आपको इस वीडियो में औसत चाल के बारे में बताए हैं जब दूरी सेम होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।